हेलो एवरीवन, हमारी जो आज की वीडियो है वो जैसा आप सबको स्क्रीन पर दिख गया होगा, पोएम जो द कैननाइजेशन है उसके ऊपर बेस्ड है। ये जो पोएम है लिखी थी ये जॉन डन ने। जॉन डन एक मेटाफिज़िकल पोएट थे। मेटाफिज़िकल पोएट्स के ऊपर जो है मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, तब समझ में आएगा। अभी के लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि जॉन डन जो थे मेटाफिज़िकल जो पोएट्स का एक ग्रुप था उसमें से एक थे। और ये जो टर्म थी ये किसने दी थी हमें? सॉमुएल जॉनसन ने। सॉमुएल जॉनसन तो हमारे क्रिटिक थे, उन्होंने ये पहली बार जो है टर्म मेटाफिज़िकल वाली हमारे सामने पेश की थी। तो जो कैननाइजेशन जो पोएम है वो सबसे पहले पब्लिश हुई थी इन 1633 इन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। अब ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स क्या है? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स वाज ए कलेक्शन ऑफ 55 पोएम्स। 55 जो पोएम्स थी उनका एक कलेक्शन था, 55 लव पोएम्स का कलेक्शन था, रिटन बाय जो जॉन डन थे उनकी। तो ये जो कलेक्शन था ये 1633 में सबसे पहले पब्लिश हुआ था इन लंदन। तो इसी कलेक्शन को क्या कहते हैं? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। अब अपनी पोएम शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अवर पोएम मैं थोड़ा कैननाइजेशन जो वर्ड है उसके बारे में बता देती हूँ। तो कैननाइजेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? कैननाइजेशन इज़ अ रिचुअल बाय विच एन ऑर्डिनरी रिलीजियस पर्सन इज़ डिक्लेयर्ड ए सेंट आफ्टर हिज और हर डेथ इन रोमन कैथोलिक चर्च। कैननाइजेशन में क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें जो ऑर्डिनरी पीपल होता है, कोई भी पर्सन होता है, कोई भी, उसको जो है एक सेंट की उपाधि दी जाती है आफ्टर हिज और हर डेथ। वो लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है। टेक्स्ट शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारी जो पोएम है वो एक इंसान है, वो कह रहा है दूसरे अपने दोस्त को, जो कि विजिबल नहीं है, उसके कैरेक्टर को शो नहीं किया गया है। वो कह रहा है कि तुम मुझे चाहे कुछ भी कह लो, सिर्फ हमारे जो प्यार है मेरा और मेरी बिलवड का जो प्यार है उससे तुम दूर रहो। तो वो जो है सिर्फ इतना ही समझाना चाहता है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू कि तुम मुझसे दूर रहो, सिर्फ मेरे प्यार से दूर रहो। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम कुछ भी कह लो, मेरी गरीबी के बारे में तुम कुछ भी कह लो, पर मेरा जो प्यार है उसके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो जो पोएम है वो एक ड्यूअल पर्पस शो करती है, जहाँ पे स्पीकर जो है वो आर्ग्यू कर रहा है अपने प्यार को लेकर और सोच रहा है कि उसकी डेथ के बाद क्या होगा। उसकी डेथ के बाद उसको और उसकी बिलवड को जो है एक सेंट की तरह माना जाएगा, क्योंकि उनको लगता है और वो ये दुनिया से भी मनवाना चाहते हैं कि हम भले ही मर जाएं पर लोग हमें याद रखें बिल्कुल प्योर लवर्स की तरह, और हमारा जो पेयर होगा वो हमेशा के लिए इन वर्ड्स ऑफ अ पोएम जो है वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। तो जो हमारी पोएम है वो 5 स्टेंजास के अंदर है, जिसमें आर्गुमेंट को ही शो किया गया है, जो कि प्योरिटी ऑफ लव के बारे में धीरे धीरे जो है आगे बढ़ाते हुए पोएट जो है बताता जाता है। इन ईच एंड एवरी स्टेंजा जो लास्ट वर्ड दिया गया है वो है लव। हर एक जो पोएम का स्टेंजा का जो आखिरी का जो शब्द दिया गया है वो लव पे एंड होता है, जिससे कि पोएम जो है बार बार हमें ये रियलाइज़ कराती है कि ये जो पोएम है ये ट्रू लव के बारे में है। In this poem, the poet says the listener that he has no more important work to do than criticizing others' love। कि जो लिसनर है, पोएट उसको कहना चाहता है कि उस लिसनर को सिवाय किसी के प्यार को क्रिटिसाइज़ करने के अलावा, भला बुरा कहने के अलावा क्या उसके पास कोई काम नहीं है। तो अब जो है हम हमारी पोएम का टेक्स्ट शुरू करते हैं। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। भगवान के लिए अपनी ज़बान को लगाम दो, अपनी ज़बान को काबू में रखो और मुझे प्यार करने दो। और चाइल्ड माई पालसी और माई काउट, और मेरे जो शरीर है, चाहे तुम अगर अपने मुंह को बंद नहीं रख सकते, अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं रख सकते, तो कम से कम जो है मेरी और बुराइयों की तरफ ध्यान दे लो। जैसे मेरे शरीर का कांपना और मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, उनको लेकर जो है मुझे भला बुरा कह लो। माई 5 ग्रे हेयर्स एंड और रूइंड फॉर्चून फ्लॉट, मेरे जो बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, 5 जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं उनको लेकर, जो मेरा भाग्य है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है, उनको लेकर बात कर लो। विद वेल्थ योर स्टेट, मतलब तुम्हारी जो सिचुएशन है, स्टेट यहाँ पर स्थिति के बारे में बता रहा है कि विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट इम्प्रूव। तुम जो है पैसे के मामले में मेरा मजाक बना लो, या फिर जो तुम्हारी सिचुएशन है उसको लेकर मेरा मजाक बना लो। योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव,
या फिर तुम्हारा जो दिमाग है उसको आर्ट से मतलब कि किसी ऐसी चीज़ में, आर्ट की चीज़ में, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, इन चीज़ों में जो है लगाकर अपने दिमाग को जो है अच्छा बनाने की कोशिश करो। टेक यू अ कोर्स, गेट यू अ प्लेस, या तो फिर किसी कोर्स में जो है एडमिशन ले लो, कोई ऐसी क्लास लेने लग जाओ जिससे कि तुम जो है एक अच्छी सिचुएशन पे जो है पहुंच सको। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस। अगर तुमसे ऊपर वाले किसी भी काम में से कोई भी काम तुमसे नहीं हो पा रहा है तो ऐसा काम करो कि तुम जो है बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना शुरू करो, उनको ऑब्ज़र्व करना शुरू करो, और पर मेरा जो टॉपिक है उसे, मेरे जो प्यार का टॉपिक है उसे इग्नोर करो, और जो है और कमियां हैं दुनिया में उनके बारे में बात करो, मेरे अंदर जो कमियां हैं उनके बारे में बात करो। या फिर और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस, या तुम खुद को राजा के समान मान लो भले ही, पर मेरे प्यार के बारे में कुछ मत कहो। और हिज स्टैम्प्ड फेस मतलब जो है राजा की जो मोहरें बनी होती हैं, उनका जो फेस होता है स्टैम्प का, उनके बारे में बात कर लो। किसी भी टॉपिक पर जो है अपना माइंड डाइवर्ट कर लो। कंटेम्पलेट का मतलब होता है कि अपने आप को जो है इमेजिन कर लो एक राजा की तरह। कंटेम्पलेट का मतलब यही होता है कि इमेजिन कर लो। बट यू विल अप्रूव, इन सब चीज़ों में से, ये जो सब चीज़ें मैंने बताई है इनमें से कुछ भी अप्रूव करो, तुम किसी को भी मानो, पर जो है मुझे अकेला छोड़ दो। सो यू विल लेट मी लव, ताकि तुम जो है इन चीज़ों में किसी तरह से, इन चीज़ों में से किसी में भी बिजी हो जाओ और मैं जो है प्यार कर सकूँ। अलास अलास हु इज़ इंजोर्ड बाय माई लव। आगे पोइट कहता है कि मेरा जो प्यार है उसकी वजह से आज तक इसको ऐसी चोट पहुंची है जो कि मुझे ही नहीं पता। बट मर्चेंट शिप हैव माई साइज ड्रॉन, मतलब मेरी जो भारी भारी सांसें हैं, दुख से भरी हुई मेरी जो आहें हैं, उनकी वजह से कौन से मर्चेंट की शिप जो है डूब गई। Who says my tears have overflowed his ground, ऐसा कौन है जिसने आज तक ये कह दिया हो कि मेरे आंसुओं की वजह से जो है उसकी जो ज़मीन है, उसकी जो धरती है वो बह गई हो। Bend in my cold अ फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, मतलब मेरी जो अंदर की ठंडक है, मेरे अंदर की जो ठंड है मेरे प्यार की वजह से, उसकी वजह से मैंने आने वाली कौन से स्प्रिंग के मौसम को आने से पहले ही भगा दिया। When did the heats विच माई वेन्स फिल, मतलब मेरे जो नसों में जो गर्मी बह रही है, मेरे प्यार की जो गर्मी बह रही है, उसकी वजह से मैंने प्लेग की जो लिस्ट बनी हुई है, प्लेग का जो बिल है डेड पीपल का, उसमें कौन से लोगों की बढ़ोतरी हो गई। मतलब यहाँ पर पोइट जो है वो यही कहना चाहता है कि उसके प्यार की वजह से किसी को कोई हानि तो पहुँची ही नहीं है, फिर भी लोगों को उसके प्यार के बारे में ही उल्टा सीधा बोलना है और उनके पास जो है और कोई टॉपिक ही नहीं है। सोल्जर्स फाइंड वॉर्स एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन, मतलब जो सोल्जर्स हैं उनके पास अभी भी लड़ाई करने के लिए वॉर हैं, और जो वकील हैं उनके पास अभी भी ऐसे योग्य आदमी हैं, लिटिजियस मैन होता है योग्य आदमी, जो कि अपने जो है केस जो है लड़वाना चाहते हैं, और जो अभी भी जो है लड़ाइयाँ कर रहे हैं अपने अपने लॉयर्स के साथ मिलकर कोर्ट में। दो शी एंड आई डू लव, इन सब के बावजूद मैं और मेरी जो बिलवड है, पोइट कहता है, वो प्यार करते रहेंगे। कॉल अस वट विल यू विल, मतलब तुम जो चाहे हमें बुला सकते हो। वी आर मेड सच बाय लव, हम तो ऐसे हमारे प्यार की वजह से हो गए हैं कि हमें दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है मक्खी, मक्खी या इंसेक्ट जो है, हम कुछ भी सोच सकते हैं यहाँ पर कि उसे जो है मेरी जो बिलवड है उसको तुम एक मक्खी बुला सकते हो, एक कीड़ा बुला सकते हो, और मुझे जो है तुम दूसरा कीड़ा बुला सकते हो। वी आर टेपर्स टू, टेपर का मतलब होता है बत्ती, मतलब, और यहाँ पर जो टेपर का मतलब है वो है मोमबत्ती। तो जो कैंडल होती है हमारी, मोमबत्ती जो होती है, वो खुद ही अपने जलने की कॉस्ट, लोगों को रोशनी देने के बाद भी अपनी जो काम कर रही है वो जलने का, उसका जो कॉस्ट है उसको पे करना पड़ता है, वो खुद ही जो है धीरे धीरे पिघलती जाती है। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, ईगल और डव का जो प्रेम है, ईगल और डव की जो स्टोरी है प्यार की, वो भी हम अपने प्यार के अंदर जो है पाते हैं। द फिनिक्स रिडल हैड मोर विट, मतलब हमारी जो फिनिक्स की जो रिडल है वो भी हमारे ऊपर पूरी तरीके से फिट बैठती है। बाय अस वी टू बीइंग वन आर इट,
मतलब हम दोनों ही जो हैं एक दूसरे के लिए पूरे हैं, पूर्णता को कंप्लीट करते हैं हम एक दूसरे के साथ। द फिनिक्स रिडल जो है उसके साथ ही हमारा जो है कनेक्शन जुड़ा हुआ है कि हमारा जो प्यार है वो ही हमें राइज करता है और वो ही जो है हमें डाई करता है। मतलब फिनिक्स के बारे में एक मिथ है, एक स्टोरी है कि फिनिक्स की जब पावर कम होने लग जाती है तो वो सूरज की तरफ जाता है और सूरज की तरफ जाने के बाद जो है अपनी ही आग में अपनी ही राख से जो है वो वापस से पैदा हो जाता है। फिनिक्स की ये स्टोरी है। तो खुद को जो है पोएट फिनिक्स के साथ कंपेयर करता है कि हमारा जो प्यार है वही हमें जलाता है और वही हमें दोबारा जन्म देता है। सो टू वन न्यूट्रल थिंग्स बोथ सेक्स फिट, मतलब हमारी जो मेरी जो बिलवड है उसके बारे में और मेरे बारे में, पोएट के बारे में जो है ये लाइंस जो है बिल्कुल फिट बैठती हैं कि हम दोनों के लिए ही ये सब चीज़ें बिल्कुल न्यूट्रल हैं, बिल्कुल ही ठीक हैं। वी डाई एंड राइज द सेम, और इसी तरीके से फिनिक्स की तरह ही हम डाई भी मर भी जाते हैं, डाई हो जाते हैं और उसी की वजह से हम जो है दोबारा जिंदा हो जाते हैं। मिस्टीरियस बाय दिस लव, मतलब मिस्टीरियसली, मतलब जो है इस प्यार के थ्रू ही हम जीते और मरते हैं। नेक्स्ट जो स्टैंजा है उसमें पोएट कहता है वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लव लिव बाय लव, कि हम जो है हमारे प्यार में मर जाएंगे, अगर हम इस प्यार में ज़िंदा नहीं रह पाते हैं तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं, यही हमारे प्यार की जीत होगी। एंड इफ़ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हेयर से का मतलब होता है जो बड़े बड़े ताबूत बनाए जाते हैं लोगों की मेमोरी के लिए वो, और टॉम्स का मतलब होता है कि बड़े बड़े गुंबद वाली जो मीनारें बनाई जाती हैं उनको, अगर हम उनमें भी अनफिट होते हैं तो भी हमारे लिए यही लेजेंडरी है, यही बहुत बड़ी बात है कि हमें जो है वर्ड्स में लिखा जा रहा है, मतलब हमें जो है पोएम्स के वर्ड्स में जो है ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल्स वी प्रूव, कि पोएट अपनी लव स्टोरी को इतना इम्पोर्टेंट मानता ही नहीं है कि वो जो है सोचे कि उसकी लव स्टोरी के ऊपर जो है क्रॉनिकल्स लिखे जाए। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप किसी की स्टोरी को जो है शो करना, स्टेप बाय स्टेप ABCD ऐसे क्रॉनिकल्स जो होते हैं वो स्टेप में किसी भी बात को कहने के तरीके को कहा जाता है। तो पोएट क्या कहता है कि वी विल बिल्ड इन सोनेट प्रेटी रूम्स, मतलब हम जो सोनेट्स में ही लिखे जाए हमारे बारे में बातें, उसी के जो प्रेटी रूम्स होंगे सोनेट के अंदर ही हम अपने प्रेटी रूम्स बना लेंगे और उसी में जो है हंसी खुशी रहना शुरू कर देंगे। एज वेल ए वेल रॉट अर्न बिकम्स, मतलब एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा जो अर्न होता है जिसमें अस्थियाँ रखी जाती है, अर्न जो होता है उसमें किसी की डेथ के बाद उसकी मेमोरीज़ को रखा जाता है, उसे अर्न कहा जाता है। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम जो है हमारी जो अर्न जो होगा उसी को एक प्यार से रखा जाए। द ग्रेटेस्ट एशेज अ हाफ एकड़ टॉम्स, मतलब एक अर्न में हमारी अस्थियों को अगर रख दिया जाए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें जो है इतनी ज़्यादा हाफ एकड़ में एक टॉम की ज़रूरत नहीं, एक गुम्बद की जो मीनार है उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड बाय दीज हाइम्स, हाइम्स होते हैं जो भजन वगैरह होते हैं उनको कहा जाता है हाइम्स। तो ये जो है कवि अपने प्यार को इतना प्योर समझता है कि उनके ऊपर जो पोइट्री लिखी जाएगी उसको हाइम्स का नाम देता है। ऑल शैल अप्रूव, कि ये जो हाइम्स होंगी यही हमारे प्यार को जो है अप्रूव कर देंगे। बी कैननाइज्ड फॉर लव, मतलब हम जो है प्यार के लिए कैननाइज कर दिए जाएंगे, स्वीकार कर लिए जाएंगे। कैननाइजेशन का मतलब यही था कि हमारा जो प्यार है वो संतों की तरह पवित्र माना जाएगा। लास्ट जो स्टेंजा है उसमें पोएट कहता है कि एंड दस इन्वोक्स अस यू हुम रिवरेंट लव, मतलब आप जो है आपका जो प्यार है हमारे लिए धीरे धीरे खुलासा करता है। आगे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, पोएट को लगता है जब उनकी एशेस को जो है अर्न में रखा जाएगा तो जो आगे आने वाली जो जनरेशन्स होंगी उनके प्यार से इंस्पिरेशन लेंगी कि आपका जो प्यार है वो एक जो है रिवरेंट था हमारे लिए, मतलब इतना ही ज़्यादा आदरणीय था हमारे लिए कि आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए हर्मिटेज बन गए थे। हर्मिटेज का मतलब होता है आश्रम होना है, तो कहते हैं ना जैसे मतलब कि एक दूसरे के दिल में रहना, उसी तरीके से आप दोनों जो है दुनियादारी से आप दोनों को कोई मतलब नहीं था, आप दोनों को सिर्फ एक दूसरे से प्यार करने से मतलब था। यू टू whom लव वॉज अ पीस, मतलब आप दोनों के लिए जो है प्यार एक पीस के समान था, मतलब शांति के समान था। पर आज की दुनिया में जो है प्यार जो है क्रोध का, गुस्से का जो रूप है वो बन गया है। हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव, जिन आप लोगों के लिए जो था प्यार जो था पूरी आत्माओं का एक दूसरे के साथ संबंध था, आत्माओं का एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, पर आज जो है वो प्यार धीरे धीरे बदलता जा रहा है।
इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आइज़, जब हम आपकी नज़रों से देखते हैं, आपकी आंखों से देखते हैं, तो उनसे जो है प्यार की सच्ची जो झलक है वो दिखाई देती है। सो मेड सच मिरर्स विद सच स्पाइस, मतलब आप जो है, आप दोनों जो है की जो आँखें हैं वो आगे आने वाले टाइम में मिरर्स का काम करेंगी और जो है हमारे लिए स्पाइस का वैसे तो मतलब होता है जासूस, पर यहाँ पर जो मतलब है हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगी कि हम जिससे सीख ले सकें, जिससे छानबीन करके खोज करके जिस टॉपिक के ऊपर जो है हम जो है सच्चे प्यार को समझ सके। दैट दे डिड ऑल टू योर ओपिटोमाइज, ओपिटोमाइज का मतलब होता है कि यह आपका ही जो प्यार है, आपके बारे में ही जो सोचेंगे हम, समझेंगे हम आप दोनों के प्यार को लेकर, वही जो है सच्चे प्यार का खुलासा करेगा। कंट्रीज टाउन्स कोर्ट्स बैग फ्रॉम अबोव अ पैटर्न ऑफ योर लव, आप दोनों के प्यार का जो तरीका होगा उससे कंट्रीज टाउन्स कोर्ट्स और जो है प्यार की जो है आप दोनों के प्यार करने के तरीके से जो है भीख मांगेगी। धीरे धीरे उनको सच्चे प्यार की समझ जो आएगी वो आप दोनों के प्यार से ही आएगी। जो द कैननाइजेशन का जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। 5 स्टैंजास थे इस पोएम में और जो है ड्यूअल थीम थी, जिसमें एक तरफ जो है पोएट जो है अपने फ्रेंड को समझाने की कोशिश कर रहा है, जो कि फ्रेंड जो है इनविजिबल फ्रेंड को शो किया गया है, जिसको जो है अपने प्यार के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसको दुनिया में जो है लोगों के प्यार में कमी निकालने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या, और दूसरी की तरफ वो जो है अपने सच्चे प्यार को प्रूव करने की धीरे धीरे कोशिश करता रहता है।